हेलो क्लास। हम इससे पहले की वीडियोज में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, ठीक है, यानी एंथर के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, और फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी गाइनोशियम या जायंग के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। हमने मेल गैमेटोफाइट या एंथर में परागकण या मेल गैमीट के डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ लिया, ठीक है। और जायांग में एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कैसे बनता है, उसमें अंड कोशिका कैसे बनती है, वो सब पढ़ लिया है, ठीक है। अब इनके आगे की बात हम करते हैं। तो आगे का स्टेप आता है परागण। क्या आता है? परागण, पॉलिनेशन, ठीक है। अब सबसे पहली बात, पॉलिनेशन होता क्या है, परागण होता क्या है, ठीक है। तो परागण, देखो परागण क्या होता है, एक बार पॉलिनेशन, ठीक है। हमने कोई फ्लावर है, ठीक है, माना ये फ्लावर एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल। ये कोई फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में ओनली और ओनली क्या लग रहे हैं? स्टेमन्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? स्टेमन्स लग रहे हैं। और माना ये कोई फ्लावर है, ये भी यूनिसेक्सुअल है, पर इसमें क्या पाई जाती है? गाइनोशियम, वर्तिकाग्र पाई जाती है, ठीक है। ये स्टेमन है, ठीक है, और ये गाइनोशियम है। स्टेमन के वाला भाग एंथर, इसमें परागकण बन गए, परागकण बन गए, उनका डेवलपमेंट हम पढ़ चुके, कैसे बनते हैं परागकण, ठीक है। यहाँ पे इसमें एग सेल बनी है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जब पौधे के पराग कोश का से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, जिन पादपों में वर्तिकाग्र इसी पौधे में होगी वो भी यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो पर यहाँ पराग कोश में जो परागकण बने हैं, ठीक है, एंथर में जो पॉलन ग्रेन बने हैं, इनका गाइनोशियम की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है, परागकोश के परागकण का मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये जो क्रिया है इसको परागण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। जो फ्लावर में एंथर और गाइनोशियम यहाँ के यही होते हैं, उनमें भी परागण जो होता है वो वहीं उसी फ्लावर में हो जाएगा, ठीक है। पर जो पादप एक लिंगी होते हैं, ठीक है, या अन्य पादप, तो उनमें पराग कोश में से परागकण निकलकर कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र तक जाएंगे। तो पादपों के पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। पराग कोश से, ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, की क्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक है। अब परागकण या परागण, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिनेशन बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन बायोलॉजी, या इसको एंथिकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथिकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। किसको? परागण या पॉलिनेशन की क्रिया के अध्ययन को, ठीक है। सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में थियोफ्रेस्टस ने अपनी बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में बताया था। किस में बताया था? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में। किसने? थियोफ्रेस्टस ने। इन्होंने खजूर में परागण के बारे में बताया था। किस पौधे में? खजूर में, ठीक है, खजूर में परागण के बारे में बताया था, ठीक है। अब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये क्रिया जल की मदद से, वायु की मदद से, कीटों की मदद से, अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से हो सकती है। अब परागण क्या होता है ये आपके समझ में आई बात, कि जो पराग कोश है, ठीक है, क्या होना है? पराग कोश, इससे परागकण मुक्त होते हैं और कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, फीमेल गाइनोशियम तक पहुंचते हैं। तो इस क्रिया को ही परागण या पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। परागण कितने प्रकार का होता है? अब हम देखते हैं। परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का?
दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। एक होता है स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण इसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और परपरागण इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वपरागण के बारे में कि स्वपरागण क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए, माना कि यहाँ पे एक ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में क्या लग रहा है? फ्लावर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर लग रहा है। ठीक है, तो जो स्वपरागण है, पहली बात तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है स्वक युग्मन, एक होता है स्वक युग्मन और एक होता है सजात पुष्पीय परागण। तो स्वक युग्मन में देखते हैं पहले क्या होता है। ये फ्लावर है, इसमें एंथर भी है और इसमें क्या है? गाइनोशियम भी है। मतलब ये मेल वाला पार्ट एंथर भी है इसमें और ये जायंग भी है। ठीक है, तो ये फ्लावर कैसा हो गया? द्विलिंगी। कैसा हो गया? द्विलिंगी, जिसमें दोनों उपस्थित होते हैं, मेल और फीमेल, यानी एंथर और गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं जब एक ही फ्लावर में, उनको हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। ठीक है, द्विलिंगी है। तो यहाँ पे क्या होता है? इस फूल के परागकोश से परागकण मुक्त होकर इसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वक युग्मन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्वक युग्मन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्वक युग्मन कहलाता है। एक पौधे में एक पुष्प है, उस पुष्प के परागकोश से परागकण मुक्त हुए और वो कहाँ चले गए? इस वर्तिकाग्र पर चले गए। इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वक युग्मन कहते हैं। ठीक है, अब ये स्वपरागण हो गया। इसका ही एक दूसरा प्रकार होता है सजात पुष्पीय परागण। क्या होता है? सजात पुष्पीय परागण। इसमें क्या होता है? ये कोई प्लांट है, ये इस प्लांट पे शाखा, इसमें फ्लावर उग रहा है। यहाँ पे कोई दूसरी शाखा है, ये कोई तीसरी शाखा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई माना दूसरी शाखा है, इसमें यहाँ पे एक फ्लावर है। ठीक है, क्या है? फ्लावर है। जब इस फ्लावर के परागकण इस फ्लावर की वर्तिकाग्र पर आए, ठीक है, इस वाले फ्लावर के परागकण इस दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर आए, पर पादप वही है, प्लांट वही है, पर पुष्प दूसरा। जब एक फूल के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उसको हम सजात पुष्पीय परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। ठीक है, स्वक युग्मन में एक फूल के परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, ये क्रिया कहलाती है स्वक युग्मन। दूसरी होती है सजात पुष्पीय परागण। उसमें एक फूल के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं। इसको हम सजात पुष्पीय परागकण कहते हैं। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं इनको। स्वपरागण, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह परागण उभयलिंगी पुष्पी या एक ही पादपों में उपस्थित एक लिंगी पुष्पों के मध्य संपन्न होता है। उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होता है जिसमें एक में ही जायंग और एंथर दोनों मौजूद हैं। ठीक है, उसको उभयलिंगी कहते हैं, उसी को द्विलिंगी कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है एक पादप में कोई फूल तो जायंग वाला हो और कोई फूल एंथर वाला, तो उनमें भी ये संपन्न हो सकता है। तो स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। स्वक युग्मन, इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वक युग्मन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्वक युग्मन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? स्वक युग्मन कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं
एक पुष्प के परागकोश में निर्मित परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं। किसमें? स्वकयुग्मन में। ठीक है, इसका स्वपरागकण का अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, सजात पुष्पीय परागण। क्या देखते हैं? सजात पुष्पीय परागण। इसमें क्या होता है? पादप पर लगे दो फूलों के मध्य यह स्वपरागण का प्रकार माना जाता है। मतलब एक ही प्लांट है पर उसके दो अलग अलग फूल। ठीक है, एक पुष्प के परागकोश उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे फूल उसी पादप के, ठीक है, उनमें परागण होता है। इसको हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्वपरागण हो, स्वपरागण एक प्लांट में, इसके लिए क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं कि उसमें स्वपरागण आसानी से हो सके। ठीक है, क्या क्या अनुकूलताएं इसमें होनी चाहिए, हम इन अनुकूलताओं के बारे में बात करते हैं कि एक फ्लावर में स्वपरागण हो उसके लिए उसमें क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए। तो निम्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं एक प्लांट में जिससे कि उनमें स्वपरागण संभव हो। पहली है समकाल पक्वता, होमोगेमी। समकाल पक्वता या होमोगेमी। इस प्रकार में फ्लावर में ओव्यूल व एंथर दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। ओव्यूल और एंथर मतलब फीमेल वाला भाग भी और मेल वाला भाग भी दोनों एक साथ परिपक्व हुए हैं। उसमें ही परागकण भी उसी टाइम पर बने हैं जब उसकी वर्तिकाग्र ग्राही होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं होमोगेमी, समकाल पक्वता। ठीक है, मतलब जब उसमें परागकण बने तब उसकी वर्तिकाग्र ग्राही है। ठीक है, इसी को हम समकाल पक्वता, होमोगेमी कहते हैं। ठीक है, जैसे गार्डिनिया। गार्डिनिया कहने का क्या मतलब है कि एंथर में जब परागकण परिपक्व हुए हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, तब उसकी वर्तिकाग्र ग्राही होती है, उसकी वर्तिकाग्र को जाके वो परागित कर सकते हैं। दूसरा है अनूनमलीय परागण। दूसरा क्या है? अनूनमलीय परागण। ठीक है, इस प्रकार में परागण में द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं। इनमें क्या होता है, फूल ऊपर से कई आपने देखे होंगे, फूल ऐसे बंद होते हैं बिल्कुल, मतलब उनमें जो फूल होते हैं उनके दल उनमें को बंद कर लेते हैं, तो वो फूल बंद है। ठीक है, तब उसमें क्या कोई कंडीशन ही नहीं है परागकण बाहर चले जाएं, तो परागकण कहाँ गिरते हैं? उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, तो इसको क्लस्टोगेमी, अनूनमलीय परागण कहते हैं। ये स्वपरागण का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। कौन सा? अनूनमलीय परागण। ठीक है, कौन सा प्रकार माना जाता है सबसे अच्छा? ये अनूनमलीय परागण। क्यों? इसमें फूल हमेशा बंद होते हैं, जिसके कारण वो जो परागकण है उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, तो समकाल पक्वता वो दोनों एक साथ मैच्योर होनी चाहिए। फ्लावर में जैसे एंथर में परागकण बन रहे हैं या वो बाहर निकलने वाले, तभी उसकी वर्तिकाग्र ग्राही होनी चाहिए। ठीक है, उसमें एक्सेल भी बन गई हो, यानी वर्तिकाग्र भी वो ग्राही हो। और दूसरा अनूनमलीय परागण, जब फूल हमेशा ही बंद रहते हैं तो उनमें आवश्यक रूप से क्या होगा? स्वपरागण ही पाया जाएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण कौन से पौधों में होता है? हमेशा द्विलिंगी पौधों में होता है जनरली। ठीक है, उनमें दोनों के दोनों लिंग यानी एंथर भी होना चाहिए और गायनोशियम भी होना चाहिए। ठीक है, चाहे एक फूल में एंथर है दूसरे में गायनोशियम है तब भी, ठीक है, पर द्विलिंगी होते हैं जनरली। हमने इसके एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अब हम इससे अगली वीडियो में परपरागण के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये परागण क्या होता है, ठीक है, और परागण में स्वपरागण क्या होता है, ये बात समझ में आई होगी। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।